अभी हमें कोई बता रहा था कल रात को, बोले महाराज कुछ लोग नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं, ये महाराज लोग प्रवचन देते हैं बस खुद से कुछ नहीं करते, खुद आते हैं तो लाखों रुपए लेते हैं कथा करने का, लाखों रुपए यहां होता है खर्चा, लाखों वहां होता है खर्चा। भैया तुम टेंट फ्री में लगा दिया करो, उतना ही लाख कम होगा। माइक तुम ले लो फ्री में लगा दिया करो, उतना ही फ्री में कम होगा। अरे भैया होल्डिंग भी लगाना तुम ही शुरू कर दो, अपने आप कम होगा। प्रसाद भी तुम ही बांट दिया करो, खर्चा कम होगा। ये बाइट बाइट चद्दर खुद ही बिछा लिया करो, खर्चा बड़ा कम होगा। ये कारे कारे माइक भी, ये कैमरा भी अपने घर में खुद बनवा लो, खर्चा कम होगा। हम तो कह रहे हैं ये मंडली वाले भी, संगीत वाले भी अपने पास में रखा करो कथा में। अपने घर में जब कथा करवाई अपने ही संगीत वाले रख लिए तो कथा में खर्चा कम होगा। और क्या, और क्या है वो हाँ एक ट्रेन खरीद लो, जब कथावाचक को बुलाओ तो डिब्बा में ट्रेन फ्री, आने वाला फ्री, ट्रेन खरीद लो, टिकट फ्री दे दी, सब हो जाए फ्री। क्या बात करो, तो ऐसी छोटी बातें सिर्फ वही कर सकते हैं जो ईमानदारी से अपने धर्म को न तो मानते हैं और न जानते हैं, सिर्फ सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, सिर्फ बदनाम। अभी देखो अंधेरा सा हो गया बादलों के कारण, अब ये लाइट नहीं होती कैसे काम चलता बोलो। अब ये लाइट वाले को जो पैसा मिलेगा महाराज जी ले जाएंगे। जनरेटर मैं चालू करके आया हूं, मेरो जनरेटर जी, फोकस मैंने लगवाए जी, माए के भीम बिगाड़ तो भीम उठान तो है जी मेरो है, कैसो चले दक्षिणा टाइम पे चाहिए, न चाहिए तो धमकी दें तो है? किसका है? तो इतने खर्चे, इतने लोग जुड़े। अच्छा इस बात को ऐसे देखो, एक कथा के माध्यम से कितने लोगों की आजीविका चलती है। टेंट वाला अकेला नहीं आता, 50-60 आदमी साथ में लाता है, ट्रक वाला ड्राइवर भी रखता है। फिर इसके अलावा जब जिन 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 टम्पुओं में आप आए वो भी तो खर्चा लोड करो उसमें। जिन टम्पुओं को आपने किराया दिया होगा उन टम्पू वालों को भी मिला, जिस माला वाले से आपने माला खरीदी होगी वो माला वाले को मिला, जहां से एक सेब खरीदोगी आपने भगवान पे चढ़ाने के लिए, उस सेब फल वाले को भी भगवान ने। एक कथा के माध्यम से हजारों लोगों का ठाकुर जी पेट भर देता है, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अकेले एक महाराज को गाली देते रहते हो, बाकी के सब जो जिनका पेट भर रहा है वो छिप जाते, बेचारा महाराज फंस जाता अकेला। और हमसे किसी की भी कसम ले लो, हम कथा करने का 1 रुपया भी नहीं मांगते, जिसकी चाहे कसम ले लो। ये सारा जितना भी खर्चा होता है, टेंट से लेके तंबू तक, तंबू से लेके बंबू तक, और बंबू से लेके माइक तक, लाइट तक, ये सब ये ले जाते। हमारा क्या? हमने तो कितनी कथाएं, अधिकांश कथाएं ऐसी की हैं कि 1 रुपया दक्षिणा नहीं मिली हमें कथा में। अब इस बात को प्रकाशित कैसे करें? अब ऐसे प्रकाशित करें तो जिजमान बदनाम हो जाए, और जिजमान बदनाम हुआ तो भी सनातन बदनाम हुआ। तो इन चीजों में पढ़ने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि व्यास जी ने हमको दिया कितना है, खर्चा कितना हुआ वो आयोजक जाने, वो उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आप पर अगर कुछ बनता है सपोर्ट तो करो उनका, नहीं बनता है तो प्यार से कथा सुनो और अपने घर चले जाओ। बजाइए हाँ हूँ हुल्लड़ करने के, कोई पल्ले पड़ने वाला नहीं है। और ऐसा काम तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं सनातनी, और आज तक कोई अपने धर्म का मैंने मजाक उड़ाता हुआ नहीं देखा, उपहास उड़ाता हुआ मैंने अपने धर्म का कोई भी समुदाय का व्यक्ति नहीं देखा। इसलिए उससे ऊपर उठो। पुराण ये कहते हैं जो अपने देव वेद की निंदा करता है, पुराणों की निंदा करता है, अपने धर्म की निंदा करता है, वो नरकगामी होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी मैंने उस दिन नरकों का वर्णन सुनाया था, बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? भागवत के 5म स्कंद में नरकों का वर्णन है, उसमें ये लिखा हुआ है, पढ़ लो खुद से। तो बजाय कथा सुन के स्वर्ग जाने के निंदा करके नरक जाने की तैयारी कर रहे हो, ये कलयुग की बुद्धि तो है, और क्या इससे ज्यादा? तो उस बुद्धि से ऊपर उठो जिससे ठाकुर जी तुमसे प्यार करे और तुम्हारा कल्याण करे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये धीरे बोल रहे हो, जी बात ठीक नहीं तुम्हारी। हाँ ऐसे बोलो।